वो एक छोटा सा फ्रेज आता है एट होम इन, ठीक है। यस सर। जबकि अलग अलग अर्थ निकालोगे, जैसे एट मतलब पर, होम मतलब घर, और इन मतलब में, तो अलग अलग अर्थ निकलेगा। यस सर। लेकिन जब इसको असेंबल कर दोगे, जोड़ दोगे, कंबाइन कर दोगे, जैसे मोबाइल है, बहुत सारा पार्ट्स मोबाइल में कंबाइंड हुआ है ना, यस सर। असेंबल हुआ है ना, तो मोबाइल बहुत काम का चीज हो गया है। उसी तरह से एट एक प्रीपोजिशन है, होम क्या है, एक नाउन है, और इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इसको कंबाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है, तो एक फ्रेज बन गया है। क्या बन गया है? एक फ्रेज बन गया है। और इस फ्रेज का हिंदी अर्थ क्या निकलता है बाबू? नहीं पता है सर। ओके, जानना है ना, यस सर। तो जान लीजिए। दक्ष, माहिर, निपुण, ETC समझ लीजिए। यस और भी बहुत सारे हिंदी अर्थ इसके निकल सकते हैं और निकलते होंगे, लेकिन आपको इतना ही जानना है। यस सर। क्या जानना है? दक्ष, माहिर, निपुण। एक कंसेप्ट और समझना है, ठीक है बाबू। यस सर। जैसे एट होम इन के बाद, एट होम इन के बाद, ठीक है, नाउन आ सकता है। अगर वर्ब आ गया, अगर वर्ब आ गया तो उसमें ING लगा देना है। अगर वर्ब आ गया तो क्या करना है बाबू? ING। उसमें ING लगा देना है, ठीक है। यस सर। आइए बारी बारी से समझते हैं। पहले नाउन वाले कंसेप्ट को समझते हैं। अर्जुन को ले लो। अर्जुन जो है किस चीज में दक्ष थे, माहिर थे, निपुण थे? तीर धनुष। हाँ, धनुष बाण में। सही है गलत? और हमारे नेताजी लोग किस चीज में माहिर है? दक्ष है, निपुण में। तो झूठे वादे करने में, जनता को फंसाने में, जात पात के नाम पर फोड़ने में, मजहब के नाम पर फोड़ने में, दलित और महादलित के नाम पर अलग करने में, जैसे अंग्रेज करते थे। तो अंग्रेज तो दो ही पार्ट में बांटे थे, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन हमारे ही देश के नेता हमें अलग अलग खंड में बांट दिए हैं। जात पात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दलित और महादलित के नाम पर भाई को भाई से अलग कर दिए हैं, दोस्त को दोस्त से अलग कर दिए हैं। और यही नहीं, एक ही फैमिली में पत्नी किसी अलग पार्टी में, पति किसी अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में, बेटी अलग पार्टी में। इतिहास उठा कर देख लीजिएगा, भारत का जो है राजनीति पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। बेटा है भाजपा में, आज जो है बाप है RJD में, कांग्रेस में। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो नेताजी लोग किस चीज में माहिर है? झूठ बोलने में, झूठा वादा करने में, तोड़ फोड़ करने में, जात पात के नाम पर, मजहब के नाम पर। सही ना? अंग्रेजों ने दो पार्ट में बांटा, हमारे अपने ही देश के नेता हमें खंड खंड में बांट दिए हैं, ठीक है। हाँ, लूटने में ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, और पूछने पर कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। समझ में नहीं है ना? यस सर। पूछिएगा मिनिस्टर लोग से ना, तो कहेगा अरे सब पब्लिक है, ऐसा ही जीती है। राइट? तो नेताजी लोग दक्ष, माहिर और निपुण है झूठा वादा करने में। अर्जुन माहिर थे धनुष बाण चलाने में। तो सब लोग किसी ना किसी काम में माहिर होता है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ाने में माहिर हैं, मारिया जो है नो 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 नो, आँख में धूल झोंकने में माहिर है। मेरे कमरे में जाती है, मेरे रूम में जाती है, जैसे मेरा आँख बंद होता है 9-2-11 हो जाती है, ठीक है। मतलब आँख बंद डिब्बा गाय। तो सब लोग किसी ना किसी काम में एक्सपर्ट होता है, दक्ष होता है, माहिर होता है, निपुण होता है। राइट और रॉन्ग? जैसे जय सर बायोलॉजी पढ़ाने में माहिर है, बोलो। यस सर। दीपक सर फिजिक्स पढ़ाने में माहिर है। आरिफ सर केमिस्ट्री पढ़ाने में माहिर है। आपके विवेक सर केमिस्ट्री पढ़ाने में माहिर है। तो सब लोग किसी ना किसी काम में माहिर होता है। जैसे आपकी मम्मी खाना बनाने में माहिर है, समझ में रही ना? तो सब लोग किसी ना किसी काम में माहिर
होता है, दक्ष होता है, निपुण होता है। अब यहाँ समझना यह है कि जिसमें वो माहिर है वो नाउन है या वर्ब है। नाउन आएगा तो ज्यों के त्यों लिखेंगे, और वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगा देंगे। और जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो भी नाउन बन जाता है। कोई दिक्कत? No, sir. हम मात्र एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहा जाए कि ही इज एट होम इन इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी में माहिर है, दक्ष है, निपुण है। ठीक है। Yes, sir. अर्जुन जो है धनुष बाण चलाने में माहिर थे, तो यहाँ धनुष बाण का अंग्रेजी लिख देंगे, धनुष बाण चलाना का अंग्रेजी लिख देंगे। और इंग्लिश क्या है? तो नाउन है। इंग्लिश क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज कर दो, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दो और यहाँ पर चेंज कर दो। अब मान लो कि यहाँ पर जय सर, आरिफ सर, विवेक सर, दीपक सर, कोई दिक्कत? अब उनका सब्जेक्ट लिख दो जिस सब्जेक्ट में वो माहिर है। जैसे मान लो कोई अगर बायोलॉजी में माहिर है तो लिख दो बायो, कोई केमिस्ट्री में माहिर है तो लिख दो केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स में माहिर है तो लिख दो यहाँ पर फिजिक्स। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. और यहाँ सब्जेक्ट चेंज करते जाओ और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इज आ एम का चुनाव कर लो। कोई दिक्कत? अगर किसी पॉलिटिशियन का नाम रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया मिस्टर लालू प्रसाद इज एट होम इन पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? हाँ, लालू प्रसाद जो है माहिर है, निपुण है, दक्ष है किस चीज में? पॉलिटिक्स में। अब लालू यादव का नाम हटा दीजिए भैया, अब अपने पॉलिटिशियन का नाम रख लीजिए जिस पॉलिटिशियन को आप पसंद करते हैं या आपको लगता है कि वो पॉलिटिशियन राजनीति में माहिर है। जैसे अमित शाह, मोदी जी, हाँ योगी जी, ओवैसी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। लेकिन इन लोग का टाइम अभी चल नहीं रहा है ना? सबका अपना टाइम आता है, सबका टाइम आता है, याद रखिएगा, अपना भी टाइम आएगा। राइट? Yes. चलो, तो समझ में आ रही है ना बाबू? Yes, sir. तो ये बताओ, यहाँ पर नाउन आ रहा है ना? Yes. यहाँ नाउन की हम चर्चा कर रहे थे, तो ये सब नाउन है। जैसे इंग्लिश हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब क्या है बाबू? नाउन है। यही कहना होगा कि मारिया झगड़ा करने में माहिर है, तो झगड़ा करने का अंग्रेजी क्या होता है? Fight. अच्छा, फाइट मैंने तो लड़ाई करना होता है, क्वारल। ठीक है। चलो, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं बाबू कि क्लास हम लोग का ये स्ट्रक्चर का है। क्या है? Extra. फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का क्लास है। ठीक है। Yes, sir. चलो बाबू, यहाँ समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो कि आपने कहा झगड़ा में माहिर है, जैसे मारिया झगड़ा में माहिर है, मारिया जो आँख में धूल झोंकने में माहिर है, मारिया आँख में धूल झोंकने में माहिर है, तो आँख में धूल झोंकना का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है। कहा जाए कि नेताजी लोग झूठा वादा करने में माहिर है, तो यहाँ वर्ब आ रहा है ना? Yes, sir. वर्ब आ रहा है ना? जैसे वह इंग्लिश बोलने में माहिर है, छोटा छोटा पहले सेंटेंस बनाओ फिर बड़ा बड़ा बनाना। वह इंग्लिश बोलने में माहिर है, तो माहिर का मतलब होता है एक्सपर्ट। माहिर मतलब एक्सपर्ट। ठीक है। जैसे मान लो कि कहा जाए कि ही इज एट होम इन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है बाबू, यानी कि वह क्या है? तो इंग्लिश बोलने में माहिर है। अब भोजपुरी बोलने में माहिर है, स्पीकिंग भोजपुरी कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आ रही है ना? हाँ, कुकिंग फूड। जैसे माही जो है चाय बनाने में माहिर है, तो कहेंगे माही इज एट होम इन प्रिपेयरिंग टी या मेकिंग टी। कोई दिक्कत? No, sir. यही कहना हो कि नेताजी लोग झूठा वादा करने में माहिर है, तो क्या कहेंगे?
द लीडर्स आर एट होम इन मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है बेटा? यस सर। आश्चर्य क्यों हुआ आपको? झूठा वादा का अंग्रेजी होता है, ठीक है ना, फॉल्स प्रोमिस। झूठा वादा का फॉल्स प्रोमिस। और जब वो वादा करते हैं ना तो वहाँ पर मेक बोलते हैं, तो मेक में आईएनजी लग गया, क्योंकि अभी बताया था ना कि आईएनजी लगाना होगा। यस सर। तो अब आगे ना कि द लीडर्स आर एट होम इन, मतलब नेताजी लोग माहिर है। नेताजी लोग माहिर है किस चीज़ में? ठीक है ना, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, झूठा वादा करने में एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन यानी कि चुनाव के वक्त हाथ जोड़ेंगे, दरवाजे दरवाजे जाएंगे और इतना वादा करेंगे कि गरीबों को लगेगा कि बस ये चुनाव जीते और हमारे समस्या का समाधान हुआ, बस इनको जीतने में देर है। और सचमुच में वो जीत भी जाता है, सचमुच में वो जीत भी जाता है, उसको याद भी नहीं रहता है कि हम किसी से कुछ वादा भी किए हैं। सारी उंगलियां बराबर नहीं है। इसमें कोई अगर नेता है जिसको याद रहता होगा, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, राइट, उसके लिए तो धन्यवाद है, उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन 99% नेता ऐसा ही है। 1947 से आज तक लगभग 80 साल देश को आज़ाद हुए हो चुका है, लेकिन जनता इसी उम्मीद में है कि कोई तो नेता आएगा, कोई तो नेता आएगा हमारी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज कृष्ण नहीं आने वाले हैं, आज कृष्ण जन्म लेने वाले नहीं हैं। जो नारी बीचे सारी और सारी बीचे नारी का सिचुएशन आ जाएगा तो आपका आबरू बचाएंगे। अपनी आबरू खुद से बचाना होगा, क्योंकि उस सभा में, उस पार्लियामेंट में भी भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, अश्वत्थामा, ये सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। क्या उनका इज्जत बच पाया? आबरू बच पाया? ये लोग बचा पाए? नहीं। कौन बचाए? कृष्ण। तो आज कृष्ण नहीं आने वाले हैं, आज खुद कृष्ण बनना होगा। आज खुद जो है चक्र उठाना होगा और अपने बहनों के आबरू बचाना होगा, अपना भविष्य बचाना होगा, आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है और आगे होने क्या जा रहा है, इसके बारे में सोचना होगा। बहरहाल इस तरह के सेंटेंस आप लोग खुद से बना सकते हैं। Yes, बोलो। yes. जैसे वह लिखने में माहिर है तो ही इज एट होम इन राइटिंग, और वह बोलने में माहिर है, ही इज एट होम इन स्पीकिंग। वह दौड़ने में माहिर है तो ही इज एट होम इन रनिंग। कोई दिक्कत? कहा जाए कि मारिया सोने में माहिर है, गलत, माही सोने में माहिर है, तो कहेंगे माही इज एट होम इन स्लीपिंग। अगर कहना हो कि वह गाली देने में माहिर है, वह गाली देने में माहिर है, तो कहेंगे ही इज एट होम इन एब्यूजिंग। कोई दिक्कत? देखो बाबू, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो हजारों हजार के संख्या में सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो, सिर्फ सोच रहे हैं कि रट्टा मार लेंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ओके? Yes, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो इस तरह का कम से कम जो है 200 सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना है, 9852435774। ये मेरा अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है? लेकिन सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाना है, दिक्कत हो तो कॉल कर लेना है, ठीक है? और यहीं पर जो है हम क्लास को करेंगे बाबू द एंड, ठीक है? Yes, sir. और एडवाइस देंगे कि परमानेंट आप हमसे जुड़ जाइए। अगर इंग्लिश सचमुच में सीखना है तो परमानेंट जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है और पूरी फैमिली को मिलने वाली है। चाहे फैमिली में छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, या कोई इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता हो, सबके लिए कोर्स अवेलेबल है। इसलिए कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली माने परिवार, पूरे परिवार के लिए कोर्स है। जब पूरे परिवार के लोग मिलजुल कर सीखेगा इंग्लिश तो जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि माहौल से इंग्लिश सीखी जाती है।
किताब से नहीं, टीचर से नहीं, क्योंकि गाली कैसे सीखे? माहौल से। गाली सीखने के लिए कोई किताब पढ़े थे क्या? कोई गुरुजी के पास ट्यूशन पढ़े थे या किसी कोचिंग में जाकर ज्वाइन करके गाली सीखे थे? किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गए थे? नहीं ना। कहाँ से गाली सीख गए? माहौल से। तो जब माहौल से हम गाली सीख सकते हैं तो फिर इंग्लिश की इस क्षेत्र की मूल्य है। इंग्लिश भी सीखा जा सकता है, राइट? कोई दिक्कत? इसलिए हम कोर्स देते हैं फैमिली पैक, पूरे फैमिली के लोग इंग्लिश सीखें, एक साथ सीखें। कोई दिक्कत? गुड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब पर आना होगा, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, अपना नाम यानी कि योर नेम योर एड्रेस, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर कोई नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मेंशन कर देना है कि सर ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, ये चीज़ थोड़ा सा बता दीजिए, डेफिनेटली आई विल टीच। ओके? Yes, sir. अगर आप मेरे एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, आप मेरे एप्लीकेशन पर आ जाते हैं तो ये कोर्स तो आपको डिटेल में मिलेगा ही, कोर्स के साथ साथ आपको ई बुक मिलेगा। दिस इज अ किट ऑफ 5 बुक्स। इसका PDF अवेलेबल है वहाँ पर ई बुक के रूप में, वहाँ से ओपन कीजिए, पढ़ लीजिए। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो बुक है ना वो भी है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और ये सारी की सारी नंबर जो है लिंक में दिया गया है, वहाँ से नंबर निकालिए, कॉल कीजिए, देर नहीं कीजिए। ठीक है? Yes, sir. हाँ, गाना सुना है ना अमिताभ बच्चन की, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, तो ऐसा ना हो कि ये वक्त कहीं छूट न जाए। ओके? और कल फिर मिलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।